अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हैं, क्योंकि किसी की बस की बात नहीं कि आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हैं। अगर आप रैंडम ट्रेड लेते रहेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे। अगर आपका माइंडसेट ये लग रहा है कि हाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ, चाहे कोई पैसे कमा रहा हो ना कमा रहा हो, तो आप पैसे कमा सकते हैं। ये सारा खेल आपके माइंडसेट का है। लेकिन लोग करते क्या है कि मार्केट में तो आ जाते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है आपको कैसे काम करना है। अगर आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर बनना है तो आप कहीं भी ट्रेड लीजिए, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहेंगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको पूरी रिसर्च करके और अच्छे से और मनी मैनेजमेंट करके सारी चीजें आपको मैनेज करके ट्रेड लेना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाएंगे। जैसे कि सपोजेट मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए आप डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, तो क्या 1 लाख रुपए ट्रेड लेने से आपका रिस्क कितना होगा? 10,000 20,000 रुपए का। इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं और आपने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाला और उससे आप 20% का रिस्क ले लिए और वो चला गया, तो आपकी साइकोलॉजी, इसमें सबसे ज्यादा आपके साइकोलॉजी का लॉस होता है। साइकोलॉजी का लॉस ऐसे होता है कि आपका पैसा जो जाना था तो वो तो चला गया, लेकिन आपका माइंडसेट जो ऐसा है, इसलिए कि आपने इतना ज्यादा रिस्क लिया है। आपको जैसे कि सपोजेट आपने 1 लाख रुपए डाला, 1 लाख रुपए में आपको 20,000 रुपए का रिस्क लेना चाहिए। 20,000 रुपए से आप ट्रेड कीजिए, उसमें से 1 से 2,000 का रिस्क लीजिए, तो वो उतना आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आप इतने ज्यादा 20% आपने लॉस कर लेते हैं और फिर आप फियर में आके और भी ज्यादा लॉस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 20% के चक्कर में फिर ट्रेड लेते हैं और आप सोचते हैं कि इस बार मैं 10% का। से होता क्या है कि अगर मार्केट में आपने ट्रेड लिए जैसे, तो अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होगा, जो आप लॉस किए थे अगला ट्रेड में, वो अगर वो लॉस रिकवर भी होगा, तो आपको ये लगता है कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊं, और वो प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगता और वो प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो तो जो 20% था वो लॉस तो गया ही, और ये 10% का ये भी लॉस आपका गया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी डिसाइड नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। लॉस भी आपको इतने बड़े बड़े हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और प्रॉफिट तो आपके माइंड के हिसाब से, क्योंकि अगर आप सपोजेट अगर आप दिन का 2 रोटी खाते हैं तो आपको 10 रोटी दिया जाए तो आप कभी भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। जैसे कि आपका प्रॉफिट हुआ, अगर आप प्रॉफिट देख ही नहीं पाते हैं, बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं? आप ये सोचिए कि अगर आप मार्केट में जैसे ट्रेड लिए तो आप लॉस तो बड़े बड़े लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 5,000 10,000 20,000 का लॉस लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट आप छोटे में ही बुक कर लेते, 5,000 7,000 ऐसे ही प्रॉफिट आता तो आप बुक कर लेते। सारे ऐसे ट्रेड होते होंगे कि अगर आपने ट्रेड लिया और 10,000 रुपए में आपने बुक कर लिया, 10,000 आपको प्रॉफिट हो गया, शाम को मार्केट क्लोज करता है, अगर इस ट्रेड को मैं नहीं बेचता तो ये ट्रेड आज हमें 50,000 का प्रॉफिट देता। 50,000 का प्रॉफिट तो देता, लेकिन जिस टाइम मार्केट गया 200 में आपने बाय किया और मार्केट गया 250 से वापस आ रहा था, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। आपने ऐसा क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए था, आपको रुकना चाहिए था। इससे ही आपका कैपिटल के पास ट्रेड आता है तो आप कट कर दीजिए, तो इससे आपका जो साइकोलॉजी है ये खराब नहीं होगा। अगर जो मान लीजिए कि मार्केट वहां तक आया ही नहीं, आपके प्रॉफिट से पहले ही वापस चला गया और उससे बड़े फिर प्रॉफिट बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप तो देखते होंगे, आप मार्केट में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, जहां से आप लिए थे सपोर्ट से लिए थे तो वो ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, फिर इसके बाद वो ऊपर जाएगा, बैक करेगा। तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन लोगों को प्रॉफिट देखने की आदत ही नहीं है, उनको लॉस देखने की आदत है। ज्यादा से ज्यादा आप लॉस देखते हैं, प्रॉफिट थोड़ी ना देखते हैं। प्रॉफिट देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। लॉस मेकिंग ट्रेडर अभी आप हैं तो लॉस मेकिंग ट्रेडर का सिर्फ यही कारण है, लॉस मेकिंग ट्रेडर इसीलिए है क्योंकि लॉस देखने की आपकी आदत है, प्रॉफिट देखने की आदत नहीं है। प्रॉफिट अगर आप बड़ा लेने लगेंगे, लॉस छोटे लेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर ये कैपेसिटी कब आएगी? जब कुछ टाइम हो जाएगा और आप बड़ा अमाउंट लॉस कर चुके होंगे। इसलिए कि छोटे अमाउंट में तो आपको समझ में नहीं आता कि हाँ छोटे छोटे अमाउंट आप लॉस कर रहे हैं, और आपका माइंडसेट तो उतना ज़्यादा खराब नहीं होता, तो इसी की वजह से आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। अगर मान लीजिए कि आपने मार्केट में थोड़ा बहुत जिसके पास पैसा तो वो 10 लाख रुपए लेके आया, तो एक ही टाइम में 10 लाख रुपए नहीं लाना, 1-1 लाख रुपए करके, वो काफी टाइम हो गया, उसके पास 10 लाख रुपए थे, वो पूरा मार्केट में पैसा डुबा दिया। अब जो लास्ट के उसके 1 से 2 लाख रुपए रहेंगे, तो उससे वो इतनी अच्छी ट्रेडिंग करेगा कि वो पैसा सबसे ज्यादा चलने वाला है। वो पैसा क्यों सबसे ज्यादा चलेगा, उसका रीजन है, समझ में आएगा कि अगर ये पैसा खत्म तो जिंदगी खत्म, क्योंकि आप पैसे नहीं कमा रहे तो आपको पैसे देने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, सारा पैसा लूज कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से पैसे मांगें तो पैसे देने वाला कोई नहीं। अगर आपको सपोज दैट 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आपको कोई पैसे देने वाला नहीं, या कि अगर मानते हैं कि कोई आपको पैसा दे भी दिया तो परसेंटेज में आप पैसे उठाएंगे, वो परसेंट ये आपके जो माइंड में प्रेशर पड़ेगा, तो 1% 4% 5% में पैसे उठाते हैं, यहाँ तक कि लोग 10-10% में पैसे उठा लेते हैं और फिर मार्केट में पैसे डालते हैं, उससे लॉस करते हैं। तो आपका जो
जो साइकोलॉजी है पूरी तरह से खराब होगी, क्योंकि जो पैसा आपने लाया तो वो पैसा आपका भी नहीं है, और आपने अपना पैसा तो लूज किया, और जो पैसा आपने लाया तो वो परसेंटेज में, तो आपको थोड़ा मार्केट में और ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा कि कितने परसेंट उसको भी देना है। जो आप ट्रेड कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो इसमें भी आप सोचेंगे कि मुझे भी कुछ बचे, और इसी प्रेशर के चक्कर में अगर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग बस कर रहे हैं, ट्रेडिंग के अलावा आपका कोई भी वर्क नहीं है, तो उससे और भी ज़्यादा आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि मेरा टाइम भी जा रहा है, मनी तो जा ही रहा है, और मैं पैसे लिया हूँ जिससे, तो उसको पैसे भी देना है। ये सारी चीज़ें होके, और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी के वजह से हम लॉस में और भी ज़्यादा जाते हैं। हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएं, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते, लेकिन आपकी कोई प्रॉब्लम्स है वो पूरा माइंड पे वर्क करेगी, आपकी ट्रेडिंग है वो भी वर्क करेगी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी माइंड पे ही वर्क करती हैं। इसी के वजह से हमें जो अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना, अपने माइंड को पूरी तरह से स्टेबल रखना पड़ेगा, और आपको ट्रेड फिक्स लेने पड़ेंगे।